ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, आज सोमवार के दिन सुनिए सोमवार व्रत और 16 सोमवार व्रत की संपूर्ण कथाएं। पहली कथा 16 सोमवार व्रत और पुजारी का उद्धार। एक बार भोलेनाथ और माता पार्वती मृत्युलोक में भ्रमण करने आए। वे विदर्भ देश की अमरावती नगरी पहुँचे, जो सुख और समृद्धि से भरपूर थी। वहाँ अनेक सुंदर शिव मंदिर थे। भगवान शंकर और माता पार्वती एक मंदिर में निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से चौसर खेलने की इच्छा जताई। भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और दोनों चौसर खेलने लगे। तभी मंदिर का पुजारी पूजा करने आया। माता पार्वती ने पूछा, पुजारी जी बताओ, हम में से कौन जीतेगा? पुजारी बोला, महादेव ही जीतेंगे। कुछ ही समय बाद खेल समाप्त हुआ। माता पार्वती ने फिर पूछा, बताओ पुजारी, कौन जीता? पुजारी ने फिर कहा, महादेव ही जीते हैं। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हुई और पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी दुखी और रोगी होकर रहने लगा। एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने आईं। उन्होंने पुजारी की दशा देखी और कारण पूछा। पुजारी ने पूरी कथा सुनाई। तब अप्सराओं ने कहा, 16 सोमवार का व्रत करो। तब पुजारी ने कहा, मुझे तो व्रत की विधि ही नहीं पता। तब अप्सराओं ने व्रत की विधि बताई। सोमवार के दिन व्रत रखो, स्वच्छ वस्त्र धारण करो, संध्या समय पूजा करो, आधा किलो गेहूं का आटा लेकर उससे 3 भाग करो, घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र, चंदन, अक्षत और पुष्प से भगवान शिव का पूजन करो। 1 भाग भगवान को अर्पित करो, 2 भाग प्रसाद के रूप में भक्तों में बांट दो, स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करो। इस प्रकार 16 सोमवार व्रत करो। 17वें सोमवार पवित्र आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा तैयार करो, शिव जी को भोग लगाओ, फिर सभी भक्तों में बांटो और परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करो। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पुजारी ने श्रद्धा से व्रत किया और शीघ्र ही वो रोग मुक्त हो गया। बोलो माता पार्वती शिव शंभो शंकर की जय। प्रथम भाग कथा का समाप्त होता है। अब चलते हैं दूसरी अध्याय की तरफ। तो चलिए चलते हैं दूसरी कथा की तरफ। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन संतान नहीं थी, इसलिए वह बहुत दुखी रहता था। हर सोमवार को व्रत रखता और शिव मंदिर में पूजा करने जाया करता था और भगवान शिव से प्रार्थना करता था, हे शिव शंभु, मुझे एक संतान का सुख प्रदान कीजिए। माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने उसे पुत्र का वरदान दिया, परंतु साथ ही कहा, यह बालक केवल
12 वर्ष तक जीवित रहेगा। समय बीतता गया, बालक 11 वर्ष का हो गया। उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। उसके मामा को साथ भेजा गया। रास्ते में यज्ञ कराते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए वे आगे बढ़ते रहे। ऐसे ही करते करते वे एक नगर में पहुंच गए, जहां राजा की पुत्री का विवाह था। राजकुमार एक आँख से काना था, इसलिए राजा ने छल से साहूकार के पुत्र को दूल्हा बना दिया। विवाह के समय लड़के ने सच्चाई लिख दी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, पर तुम्हें जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह एक आँख से काना है। यह पढ़कर राजा ने पुत्री को विदा नहीं किया। आगे चलकर काशी पहुँचे। जब बालक 12 वर्ष का हुआ, यज्ञ के दौरान उसके प्राण निकल गए। माता पार्वती ने शिवजी से प्रार्थना की। शिवजी ने प्रसन्न होकर बालक को पुनः जीवित कर दिया। शिक्षा पूरी कर वह अपनी पत्नी के साथ लौटा। साहूकार का घर खुशियों से भर गया। अब यह दूसरी कथा समाप्त हुई। बोलो शिव शंभू शंकर की जय। अब प्रिय भक्तों, अब हम चलते हैं तीसरी अध्याय की तरफ, यानी तीसरी कथा। किसान और वर्षा का रहस्य। कथा का शीर्षक है, एक समय पृथ्वी पर 12 वर्षों तक अकाल पड़ा। सभी नदियाँ, तालाब और झीलें सूख गईं। लोग भूख और प्यास से परेशान थे। फिर भी एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, यह किसान बंजर भूमि पर हल क्यों चला रहा है? भगवान शिव ने कहा, देवी, यह अभ्यास बनाए रखना चाहता है ताकि वह हल चलाना न भूल जाए। माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, प्रभु, आपने भी कई वर्षों से वर्षा कराने वाला शंख नहीं बजाया। कहीं आप भी शंख बजाना तो नहीं भूल गए? यह बात सुनकर शिवजी ने तुरंत शंख उठाया और जोर से शंखनाद किया। शंख की ध्वनि से मूसलाधार वर्षा होने लगी। पूरी धरती हरी भरी हो गई। बोलिए शिव शंभू शंकर की जय। तीसरी कथा समाप्त होती है। प्रिय श्रोताओं, उम्मीद है कि यह 3 कथाएं आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, ताकि ऐसे ही भक्ति वीडियो और कथाएं, पौराणिक कथाएं आप तक समय से पहुंचती रहें। और भगवान शिव आप पे कृपा बनाए रखें और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हर हर महादेव।